अल्लाह मदद करता है नमाज से, नबी मदद करते हैं दुरूद सलाम से, अच्छे काम से। और अली फरमाते हैं याद कर खाली मेरे जिक्र को, अल्लाह फरमाता तेरी बंदगी कबूल न कर। किसी का चेहरा देख ले, किसी का कुरान उठाया ना, कुरान पकड़ा, कुरान मुख्तसर चलूंगा, मुख्तसर सीधा, वक्त की कमी है, तकलीफ भी है मुझे। कुरान पकड़ेगा सवाब, कुरान पकड़ेगा सवाब नेकी, कुरान पढ़ेगा सवाब नेकी, कुरान देखेगा सवाब नेकी, घर में कुरान रखेगा, कुरान रखा नेकी सवाब, खोला नेकी सवाब, पढ़ा नेकी सवाब, देखा नेकी सवाब। मस्जिद पे मुसल्ला बिछाया मेरी बहन बेटी ने, मेरे भाइयों ने, मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ी हुई, बैठी सवाब, नमाज पढ़ी सवाब, जिक्र करा सवाब, अल्लाह को याद करा कुरान में सवाब, सब सवाब चलता। देखा कुरान को सवाब, मुसल्ला बिछाया मस्जिद में गई, मुसल्ले को देखा सवाब, कुरान को पढ़ा सवाब, पढ़ा। भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखो भी नहीं, किसी को देखो भी नहीं। तो माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, ए मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा, आप मजलिस से मुस्तफा होती है, मिंबर पर नबी बैठे होते हैं, महफिल साहबा होती है, तो तुम नबी सरकार को तो देखते ही हो, उनकी बात तो सुनते ही हो, लेकिन ज्यादा टीका लगाकर, क्या अल्फाज, टीका यानी लगातार तुम जो देखते हो किसी के चेहरे को, वो कौन है? कौन? वो अली है। महफिल मुस्तफा चालू है, जिक्र रब चालू है, नबी मिंबर पर खड़े हैं, अबू बकर अली का चेहरा देखते हैं। माँ आयशा सिद्दीका पूछती है बाबा ऐसा क्यों? माँ आयशा सिद्दीका पूछती है, नबी की बीवी, हमारी माँ, हमारे सबकी माँ है, वो पूछती है बाबा आप अली का चेहरा क्यों देखते हो? तो फरमाया, ए मेरी बेटी आयशा सिद्दीका, क्या तुझे पता है कि नबी ने फरमाया जो अली का चेहरा देख ले वो इबादत है, और जो नबी को पीठ से चलते हुए देख ले वो भी इबादत है। चेहरा देख ले वो भी इबादत है, और कुछ पीठ से देखे चलते हुए जाते वो इबादत है। तो फरमाया सरकार ये इबादत तो साहबा को मिली, हम तो रेगर भाई खाली खलाट, हम तो खाली। तो नबी को पूछा कि जिसने अली का चेहरा देखा, सामने बैठे साहबा दिख गया, सवाब है, नेकी है, इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है, कुरान को पढ़ना सवाब है, कुरान को पढ़ना सवाब है, कुर्बी करना सवाब है, सदका खैरात करना सवाब है। अली का चेहरा देखना इबादत है, इबादत है। अली का चेहरा देखा इबादत, अली की पीठ देखी इबादत। मौला कायनात आने वाली क़यामत तक जो मुसलमान आने वाले हैं उनको क्या ये सवाब मिल सकता है? तो फरमाया हाँ, कैसे मिल सकता है? अली होंगे, अली होंगे, उतनी लंबी उम्र होगी? नहीं, अली की उम्र भी तुम्हारी तरह ही होगी। अली दुनिया से रुखसत हो चुका होगा, नजर की सरजमी पे सोया होगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कब्र जो खोद के रखी है, जो नबी ने कब्र खोद के रखी है, अली की कब्र खोदने वाला, जहाँ अली को दफनाया गया वो कब्र खोदने वाला कोई और नहीं था, नूह अलैहिस्सलाम थे। चलते हुए मेरा मजमू कोई और, फिर कभी जाएंगे वहां। अली का चेहरा देखना इबादत, पीठ देखना इबादत। अब मौका उम्मत मुस्तफा को मिलेगा, पीछे जो खड़ी है वो क़यामत तक हाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा? आंख बंद कर ले, एक बाजू बैठिया, चल फिर उठ भाग, कुरान पकड़ तो सवाब, रखे तो सवाब, देखे तो सवाब, वजू करके जान नमाज पे जा तो सवाब। इबादत किसको? तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इल्म उसना से बोलता हूं कि अली का जिक्र चलते फिरते उठते जब भी कर,
गोया तेरा ऐसा ही होगा, तूने रब का जिक्र किया, रब का जिक्र किया। जो अली का नाम घर में ले वो रब का जिक्र करने के बाद वो इबादत है रब की। और अल्लाह ने फरमाया अजान होना कुरान बंद कर। वक्त 5 वक्त की नमाज है, मगरिब हो उसके बाद कोई नमाज, फजर के बाद सजदा नहीं कर सकता, असर की नमाज के बाद सजदा नहीं कर सकता, असर की फर्क पड़ी सजदा नहीं, फजर की नमाज पढ़ी सजदा नहीं, सूरज बाहर आना चाहिए, मगरिब की नमाज के पहले नमाज नहीं पढ़ सकता, गुरुब के बाद नमाज पढ़ सकता है। वक्त दिया, नमाज का वक्त, नमाज का वक्त है 5 टाइम की, 5 टाइम वक्त से नमाज पढ़ी जाएगी। और इसी जगह पे सजदा ना होगा, फजर की नमाज का नमाज नहीं है जब तक सूरज तुलुब ना हो जाए, चस्त ना निकले तब, यानी गैप है 1-1.5 घंटे की, आधा घंटे की गैप है, और गैप के बाद ही सजदा है। रुक गया अल्लाह की इबादत, सजदा रुक गया, अल्लाह ने वक्त से नमाज रखी। कुरान को खोला, अजान हो गई, कुरान बंद कर। अजान होती है, कुरान भी बंद कर, कुरान की इबादत बंद। असर की अजान के बाद फर्ज नमाज पढ़ी, फिर अब कोई सजदा नहीं करता, इबादत बंद कर। अब ये तो भाइयों का हाल नमाज और कुरान में, ये बहनों का हाल। कुछ मेरी बहन बेटी को अल्लाह के हुक्म से जो नमाज के लायक भी नहीं होती, कुरान पकड़ने के लायक भी नहीं होती है, वजू करने के लायक भी नहीं होती है, तो उसकी इबादत गई 7 दिन 5 दिन 9 दिन इबादत गई। तो फरमाया नहीं, उस हाल में भी, उस हाल में भी, और चस्त की नमाज का वक्त हो या ना हो, फजर की नमाज के बाद भी अली बोल, असर की नमाज के बाद भी अली बोल, बेवजू में तो अली बोल, वजू में तो अली बोल, हर हाल में अली बोल। तेरी इबादत ऐसी कि नहीं जैसे रब की करी है। अल्लाह ने अपनी इबादत का वक्त रखा है, अली ऐसा है जिसकी कोई वक्त ही नहीं रखा। हर वक्त अली अली है, हर वक्त अली अली है, हर वक्त अली अली है, हर वक्त अली अली है। जो बंदा अली अली बोलते जाएगा, पुल सितार से ऐसा गुजरेगा जैसे असर की नमाज खलास होती है। अली अली बोलते, हमको खुलफाए राशिदीन से कोई सिकवा गिला नहीं है। साहबा हमारे सर आंखों पर है, साहबा सर आंखों पर है, अहले बैत हमारे दिलो जान से बढ़कर है। अली शेर खुदा हमारा सर का ताज है। आज ये टोपी ने जो बाल दिए, तुम्हारे आगे जो बैठा हूं थोड़ा 4 उंगल अंतर, ये सब ताज और इज्जत बनाने वाला मौला अली है। अल्लाह ने जो मदद दी है वो मौला अली से दिलाई है। मौला अली वो मददगार है, मौला वो मददगार है। और अली से मदद मांगना, अली से मदद मांगना और कहना मौला मुझे अली के वसीले से, अली के दर्जे से मेरे घर में मुसीबत को टाल दे। अली से मदद मांगना नबी सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि अल्लाह से जो मदद मांगी वो अली शेर खुदा ही थे। तो आज हम भी अगर अली से मदद मांगते हैं कि अली मौला अल्लाह के वास्ते अल्लाह के करीब हो और अल्लाह से अली के सत्य में हमारा मसला हल कर दे, ये सुन्नत रसूल है। अंता मौलाना मनसुन्ना अलल कौमिल काफिरीन, हर हाल में काफिरों पे मदद देने वाला अली है। अली के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। काफिरों पे मदद दी, काफिरों पे मदद दी, कैसी दी आप सब जानते हो। मैं लाखों बहन के कर चुका हजारों प्रोग्राम में से जो बना मैंने किया। अब मुख्तसर अच्छी खाई लेके चल रहा हूँ। कैसी मदद करी, अबू बकर गए, उमर गए, सहाबा गए, सब गए जंग में, रिटर्न आए, फिर गए, फिर रिटर्न आए, फिर गए, फिर रिटर्न गए। भाई वक्त गुजर गया, 2-3 फिर लड़ चुके हैं, जंग जीती नहीं जा रही है। मुख्तसर करूंगा, छोटा कर देता हूँ, वक्त कम बचा है, बहुत कम बचा है। जंग गए, खैबर की जंग, जंग में साहबा गए, खैबर वालों ने पत्थरे मारे, छुट्टे, साहबा वापिस आए, पटा फूटी हाथ में लगा, सब वापिस। कई साहबा घायल, मौत के करीब। नबी ने फरमाया, नबी ने फरमाया
क्या हुआ, सरकार छुप छुप के मारते हैं, हम तीरबाजी भी करते हैं तो इतनी अद्दर तीर जाती नहीं, क्योंकि खेमा बहुत अद्दर है, पत्थर से टकरा जाता है, रिटर्न आते हैं, पत्थरे मारते हैं, गुफन बोलते उसको, फिर आके मारते थे ना तो गुफन, जिसको आज अपने गिलोड़ बोलते हैं, इस तरह उनमें बनती थी और मारा जाता था पत्थरे। तो साहबा को लगते थे आ जाते रिटर्न वापिस। तो नबी ने फरमाया जाओ अपने खेमे में जाके आराम करना, वाहिद एक बात सुन लो, कल तुम्हारा मौला रब के हुक्म से ये तुम्हारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा मौला कल जिसके हाथ में अलम देगा, जिसके हाथ में झंडा देगा और जिसके हाथ में अलम दे दिया उससे खैबर फतेह होगा। सब कोई अंदर गए, अपने अपने खेमे में सो गए, इबादत में लग गए। कभी कोई साबित सोचता, कभी कोई साबित सोचता कि कल मुझे मिलेगा, बहादुरी मेरे पास है, पहलवानी मेरे पास है। अली का नाम ही नहीं था वहां, क्यों? अली बीमारी हालत में थे, बीमार थे, क्या थे? मर्ज बनकर बैठे थे। सब आ गए, सुबह की नमाज हुई, जमात कराने के बाद नबी मुड़े, साहबा हाथ बांधे सोच रहे कि मुझे मिल जाए, तलहा सोचते मुझे मिल जाए, उमर बोले मुझे मिल जाए, अबू बकर बोले मुझे मिल जाए, सलमान फारसी बोले मुझे मिल जाए, जुबैर बोले मुझे मिल जाए, हर एक साहबा सोचता रहा मुझे मिल जाए। सरकार ने हुक्म दिया, ए ज़ैद, ए बिलाल, अली कहाँ है? अली कहाँ है? तो अली बीमार है, खेमे में शायद लेटे होंगे, जाओ कहो कि तुमको मौला ने बुलाया। खेमा में गए, मौला को लेकर आए, मौला का नाम सुनते अली बीमारी में से उठे, सरकार की बारगाह में गए, फरमाया यार सरकार मैं आ नहीं सका, कमजोर था, बीमार था। सरकार ने मुस्कुराया, सरकार ने मुस्कुराया और कहा कि रब का हुक्म है और तुम्हारा नबी चाहता है क्या कि मैंने साहबा को बोला था कि कल जिसके हाथ में अलम दूंगा, झंडा दूंगा, उससे अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, पूरी कायनात में। सोचो, फिर मैं बोलता हूँ, आलिम ने इसको बहुत फिर बोला है, मुल्ले ने, कुछ लोगों ने, जिसके मेरे दिमाग के बाहर है, मैं नाम लेना नहीं चाहता उन लोगों का, मुझे निस्बत भी नहीं है, कि अल्लाह ने फरमाया, नबी ने फरमाया कि अल्लाह उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है और नबी भी उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, और वो बंदा भी हर से छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सबने सोचा वो कौन है? हर कोई जान देने अली पे तैयार है, हर कोई नबी पे जान देने तैयार है, उमर नबी पे जान देने तैयार, अली, सब कोई जान देने तैयार, अल्लाह की इबादत करने सब तैयार। लेकिन अल्लाह फरमाता है बकर, उमर, उस्मान, 1,24,000 कमोबेश सहाबी, ए साहबाओ, ये क़यामत तक आने वाली दुनिया सुन लो, ये सब सहाबी खरी, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबी रसूल पे अहमद सहाबी खरी, पर सबसे ज्यादा कोई मोहब्बत करता हूं दुनिया में नबी कौनैन को छोड़कर वो अली शेर खुदा। अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है अली से, और नबी ने फरमाया मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं दुनिया में वो अली से। और अली ऐसा है, हर दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है वो अली है। उसके हाथ में झंडा दूंगा और जीता जाऊंगा, क्या हो जाएगा? जीत जाएंगे। अलम हाथ में दिया, खैबर को खाड़ दिया। तो बात रखी, यह बताना था कि अली कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, कि या अल्लाह अबू बकर को कहता है कि क्या तू रब से राजी है अबू बकर? तो अबू बकर वजद में आ जाते हैं। उमर को सदाकत देखकर, उसका तोल देखकर किताब बना दिया कि अबू बकर, उमर फारूक का आजम, कि तेरी अजमत, तेरी आजम। अल्लाह ने राजी हुआ इनसे। और अली से फिर बोलू, अबू बकर तुमसे अल्लाह राजी है, उमर फारूक से अल्लाह राजी है। अल्लाह बोलता है राजी है,
राजी है, सखावत करी राजी है। नबी पे कलमा पड़ा, मस्जिद में नमाज लेकर गया, उमर फारूक तेरा तोल अच्छा है, इंसाफ करता है, मैं राजी हूं। अली तुमसे अल्लाह क्या है, मैं मोहब्बत करता हूं। राजी होना कुछ और है, मोहब्बत करना कुछ और है। और अल्लाह जिससे मोहब्बत कर ले, अल्लाह जिससे मोहब्बत कर ले, यार क्या बताऊं यार, अल्फाज नहीं मिल रहे, वक्त की कमी है। 7 मिनट पड़े मेरे पास, कितने मिनट, 7 मिनट है मेरे पास, फिर भी लेते चलूं। एक छोटा सा आने वाला 21वां चांद भी पड़ा है, इंशाल्लाह फिर बोलेंगे एलेबेट की शान। 7 मिनट में जो बना मेरे से वो मोहब्बत एक माँ और बेटी को होती है, एक बीवी बच्चे को, बीवी अपने आदमी से होती है, एक दोस्त को दोस्त से होती है, एक बहन और भाई की होती है। कुछ दिन के लिए दूरी बन जाती है ना, तो तड़प जाती है माँ, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, तड़प जाती है माँ। एक दूसरे की इंसानियत का मोहब्बत जिससे करते ना, उससे जब मोहब्बत हो जाती है तो उसका इंतजार करते हैं हम, खाने पे बैठते तब, कहीं जाना होता है तब, आदमी आ जाए तब जाऊंगी, बाहर नहीं जा सकती, बेटा आएगा तब जाऊंगी, खाऊंगी नहीं सकती, मेरा बेटा मेरे साथ में खाएगा, मेरी बेटी गई है, मेरा जवाई गया, अभी आएगा साथ में खाऊंगी। मोहब्बत एक दूसरे के इंतजार में वक्त मारते हैं, कभी भूख मारते हैं, कभी प्यास मारते हैं, कभी पैसा मारते हैं, कभी घरवार मारते हैं, कभी इज्जत दांव पे लगाते हैं, कभी खाना दांव पे लगाते हैं। दुनिया की मोहब्बत है, क्या है, एक दूसरे से मोहब्बत दुनिया की करते हैं तो दांव पे लगा देते हैं, कभी इज्जत, कभी पैसा, कभी खाना, कभी शोहरत, कभी इज्जत, कभी खाना, कभी पैसा, कभी घर, कभी बात। मोहब्बत में तो अल्लाह जिससे मोहब्बत कर ले, अल्लाह जिससे मोहब्बत कर ले, वो अली शेरे खुदा है। तो जब अली के नाम पे मांगे तो अल्लाह कितना देता होगा, तो अल्लाह फरमाता है अली से मोहब्बत करके देख, जन्नत तेरी है। अली से मोहब्बत करके देख, जन्नत तेरी है। मेरे भाई और मेरे बहन, वक्त कम है, सिर्फ तुम्हारा मेरा यही काम है, हम पंजगाना नमाज पढ़े, अली शेरे खुदा को नमाज पढ़े सलाम होता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैका अला बैतिल्लाहि सालिहीन। जब अला बैतिल्लाहि सालिहीन बोलते ना, तो अल्लाह ने फरमाया सलाम हो उन सच्चे लोगों पर, उन नेक बंदों पर, तो उसमें नेक अली भी है। तो अगर अली को सलाम करना है तो नमाज कायम करो, नबी को सलाम करना है नमाज कायम करो। बहरहाल नमाज बिगड़ भी अली को सलाम होता है, नबी पे सलाम होता है, दरूद होता है, जिक्र होता है, लेकिन नमाज मत छोड़ मेरे बहन। अली ने हर हाल में नमाज बताई है, नबी ने हर हाल में नमाज बताई है, और नमाज बिगड़ मदद नहीं है। जो बंदा जानबूझकर नमाज छोड़ दे, जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, अल्लाह के रसूल का उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। आलिम बोलना भूल जाता है, नबी की सुन्नत जानबूझकर छोड़ दे, उसका नबी से कोई रिश्ता ही नहीं है। देखे हमने कि उस औलाद रसूल, उस सैयद घराना, उस फातिमा ज़ोहरा के बेटों ने, उस फातिमा ज़ोहरा के वालिद ने, उस फातिमा ज़ोहरा के शौहर ने नमाज के खातिर कितना बताया हमारे को। हम नमाज कायम करें, घरों के अंदर, हमारे अंदर दुरूद फातिहा लगाए। हमारे भाई की बर्थडे आई, मेरे आदमी की बर्थडे आई, मेरी बहन की बर्थडे आई, मेरे बेटे की बर्थडे आई, केक भी लाएगी, डिनर भी रखेगी, क्या बोलते उसको, मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती भी रखेगी। उसमें इंग्लिश में क्या बोलते लिखने को, क्या लिखा के लाते, हाँ, नाम के साथ हैप्पी बर्थडे है, वो हैप्पी बर्थडे भी लिखा के आएगी। किसका है, मेरे भाई का है, मेरे आदमी का है, मेरी बेटी का है, मेरा है, बर्थडे है। नमाज पढ़ती है नहीं, बर्थडे बनाऊंगी। नमाज कोई नहीं पढ़े, बर्थडे बने साल आया तो, अबे बनाना है तो उसका बना, सिर्फ बैठकर 2 रकात नमाज पढ़ और बोल के मौला कायनात ये 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी है, ये पानी का गिलास रखा है, खाना है तो खाना मैंने रखा है, इसका मिसाले सवाब मौला तेरे दीवे से मैं दुरूद फातिहा देती हूँ, दुरूद फातिहा देता हूँ, इसका सवाब नजराना अली शेरे खुदा की बारगाह में पहुंचाती हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, सच बोलता हूं उस बात को मैं, सदकता सदकता सदकता, सच है ये बात कि तुमने अली को नजराना पहुंचा के देख, तेरे घर में कभी अंधेरा ना होगा।
ना तेरी कब्र में अंधेरा होगा, ना तेरे घर में अंधेरा होगा। घर पर बैठ कर दे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अली गुरु ने, अली सबके दिलों में है। और अपने बेटे बच्चों को बताओ कि अली मौला को अली मौला का है, अली भी ना कहे। क्या ना कहे? अली ना कहे। अली जब तक अली थे, जब कदीर का मैदान ना आया था, जब तक अली थे, जब कुएं कदीर का मैदान आ गया, मक्का और मदीना का बीच का मैदान आ गया, तो फरमाया लोगों ये अली है, आज से ये तमाम मोमिन मुसलमानों का मौला है। तो आज से अली नहीं रहा, मौला अली हो गया। कोशिश करें हमारे घर में बच्चों को मौला अली का नाम बताए, और मौला अली का नाम लेने से कोई शिया नहीं बन जाता, शिया नहीं होता। शिया हजरत का दर्जा कुछ अलग है, वहाबी दर्जात का अलग है। मसलक कहीं का भी हो, शिया हजरत हो, वहाबी हजरत हो, कोई भी सुन्नी हजरत हो, जो भी हो, वसीला मौला अली है। वसीला है। अगर राफे दिन से कोई नमाज पढ़ता है तो मत टोक, कोई मुट्ठी बंद करके वहाबी नमाज पढ़ता है तो मत टोक, कोई सुन्नी नमाज पढ़ता है तो मत टोक, कोई शिया बनकर नमाज पढ़ता है तो मत टोक। अरे जो भी अदा करता है, अदी तो अदाए तो मौला मुश्किल कुसा है। राफे दीन बिगड़ तो नमाज ही नहीं होती। कोई सुन्नी आकर बोल दे, अहले सुन्नी जमात वाला बोल दे कि राफे दीन बिगड़ नमाज हो जाए, नहीं रे सुन्नी, तुझे राफे दीन करना ही पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, यही तो राफे दीन है। और वहां भी घड़ी पड़ी राफे दीन करता है, बस इतना है कि तू एक मरतबा राफे दीन करता है, अहले दिस घड़ी पड़ी करता है। किसी की नमाज को मत टोक। अल्लाह जिसे चाहे उससे सजदा करा दे, अल्लाह की मर्जी और रब की मर्जी है। अल्लाह तुमको और मुझको हक सुनने की, हक बोलने की ताकत फरमा दे, अहले बैत से मोहब्बत करने की ताकत फरमा दे, और हक पे चलने की ताकत फरमा दे। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, वाहिद नमाज को लेकर चल। और जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे सामने नाम निकले तो उन पर दुरूद सलाम पढ़ा करो, यकीनन तुम्हारे घर में रोशनी हो जाएगी। आने वाले वक्त में किस्मत चांद आएगा इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में इसका जो बच्चे छूटा है मैं बोलने की कोशिश करूंगा। वो मा अलैना इन्नल बला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।